दोस्तों, जापान एक अद्भुत देश है जो अपनी नई नई तकनीकों और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ जापानी आविष्कार इतने अजीबोगरीब हैं कि इनको देखने के बाद कुछ समझ ही नहीं आता। लगभग हर चीज़ों के लिए वेंडिंग मशीन और ऑक्टोपस फ्लेवर आइसक्रीम और ना जाने किन किन बातों से जापान ने दुनिया को आश्चर्य में डाला हुआ है। इस वीडियो में आज हम आपको जापान की कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपको बेहद ही मज़ा आने वाला है। क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा द्वीप भी है जहां पर कुत्तों को पालना गैर कानूनी है, क्योंकि इस द्वीप पर मात्र 100 लोग ही रहते हैं, लेकिन यहां पर बिल्लियों की संख्या इंसानों से 4 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, जापान के लोगों का नव वर्ष मनाने का तरीका भी बहुत लाजवाब है। यहाँ लोग नव वर्ष की खुशी में सर्वप्रथम मंदिर में जाकर 108 बार घंटियाँ बजाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के लोग दीर्घायु होते हैं। उदाहरण के तौर पर जापान के लगभग 50,000 से अधिक लोगों की उम्र 100 साल से ज़्यादा है और यहाँ के लोग अन्य देशों की तुलना में अधिक उम्र तक जीते हैं। दोस्तों, अगर आप जापान में घूमने जाते हैं तो आपको जापान में वेंडिंग मशीनें देखने को मिल जाएंगी। जापान में 50 लाख से भी ज़्यादा वेंडिंग मशीनें मौजूद हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी ज़रूरत के लिए इतनी सारी वेंडिंग मशीनें लगाई हुई हैं। जापान वेंडिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस के अनुसार एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। जापान की आबादी और यहाँ की संपत्ति की कीमतों की वजह से जापानी लोगों के पास उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, जिसकी वजह से जापानी कंपनियों ने रिटेल स्टोर खोलने की बजाय वेंडिंग मशीनें लगाई हुई हैं। देश में लगभग हर चीज़ों के लिए एक वेंडिंग मशीन है, चाहे वह स्नैक हो या अंडरगारमेंट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी ऑक्टोपस फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाई है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऑक्टोपस वैसे तो सी फूड में आता है जो समुद्री भोजन प्रेमियों को बेहद पसंद आता है, लेकिन इसकी बनी आइसक्रीम सुनने में काफ़ी अजीब है। जिन लोगों को खाने में एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है वो ऑक्टोपस आइसक्रीम को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ के लोगों को पालतू पशुओं में बिल्ली, कुत्ता, गिलहरी, गाय आदि पालना पसंद है। उदाहरण के तौर पर जापान में इंसानों से ज़्यादा पालतू पशु हैं। जापानी लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं, यहाँ तक कि जापान की ट्रेनें भी 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं हो सकती। यदि किसी व्यक्ति की वजह से ट्रेन लेट होती है तो उस व्यक्ति को या उसके रिश्तेदारों को ट्रेन की यात्रा में बाधा डालने के लिए जुर्माना देना पड़ता है। यहाँ के लोगों को कॉमिक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है। यहाँ पर प्रकाशित होने वाली किताबों में लगभग 20% कॉमिक्स बुक्स होती हैं। जापानियों की मातृभाषा जापानी भाषा है तथा लोग यहाँ जापानी भाषा में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक जापानी भाषा में ही शोध करते हैं। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था। यह हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। जापान में ट्रेनों को मैग्नेट पावर से चलाया जाता है। यह पटरी से कुछ इंच ऊपर चलती है और देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये ट्रेन हवा में चल रही है। यह जापानी ट्रेन टेक्नोलॉजी का एक उत्कृष्ट नमूना है। दोस्तों, जापान की तकनीक को देखकर ही आपको समझ आ जाता होगा कि वहाँ के लोग दिन रात कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन्हें आराम भी मिले। इसके लिए जापान में कडल कैफे बनाए गए हैं। जापान में कडल कैफे का बहुत बड़ा मार्केट है। इन कैफे में लोग आराम कर सकते हैं, साथ ही अपने पार्टनर या दोस्त से कडल थेरेपी लेकर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये असल में कुछ ही मिनट में आराम देने वाली चीज है। दोस्तों, अधिकतर देशों में काम करने के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस से डांट पड़ेगी या फिर आप पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जापान में काम के दौरान सोना पूरी तरह से स्वीकार्य है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट तक सोने की अनुमति देती है। इस प्रथा को इनेमुरी कहा जाता है। जापान के लोग कृषि में आए दिन नए आविष्कार करते हैं। जापानी लोग चकोर तरबूज की कृषि करते हैं जो पूरे विश्व में सिर्फ जापान में ही उगाया जाता है। यहाँ के लोगों को मछली खाना बहुत पसंद है। समुद्र से घिरे होने के बावजूद भी जापान 27% मछलियाँ दूसरे देशों से मंगवाता है।
आपको जानकर ये हैरानी हो सकती है कि जापान में टेढ़े मेढ़े दांतों का काफ़ी प्रचलन है। जापान में हालांकि युवतियों में येबा, जिसका मतलब डबल टूथ का चलन बढ़ रहा है, जिसमें उनके दांत बीच में से टूटे हुए उबड़ खाबड़ अगर होंगे तो उन्हें बेहद सुंदर माना जाएगा। ऐसी अजीबोगरीब स्टाइल स्टेटमेंट लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बनती जा रही है और यह बेहद कॉस्टली भी है। दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों में जापान का पहला स्थान है। जापान के 100% लोग साक्षर हैं। जापान के लोगों पर मैकडॉनल्ड भी काफ़ी मेहरबान है। जापान में जिन लोगों के पास घर नहीं होता है वह मैकडॉनल्ड में आकर रह सकते हैं। दोस्तों, जापान में बच्चों पर पढ़ाई का ज़्यादा दबाव नहीं दिया जाता। यहाँ पर एक ऐसा नियम है जिसके तहत बच्चों को 10 साल तक किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इन 10 सालों में वह अपना बचपन एंजॉय करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर स्कूल की सफाई करने के लिए स्कूल में सफाई कर्मचारी होते हैं, पर जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापान में छात्र अपने स्कूल और कक्षा की सफाई स्वयं करते हैं। सफाई करना उनकी शिक्षा का ही एक हिस्सा माना जाता है। ओसोजी नामक परंपरा के हिस्से के रूप में पहली कक्षा के छात्र हर दिन अपनी कक्षाओं को साफ करने और अपने क्लासमेट को दोपहर का भोजन सर्व करने और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए समय निकालते हैं। साल में कुछ बार वे स्कूल के आस पड़ोस में भी सफाई करते हैं और कहा जाता है कि यह अभ्यास छात्रों को दूसरों की मदद करना और अपने परिवेश का सम्मान करना सिखाता है। जापान के लोगों में घोड़े के कच्चे मीट को खाने की परंपरा है। यहाँ के लोग घोड़े का कच्चा मीट खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जापान के लोग 4 शब्द को या चार संख्या को अशुभ मानते हैं। यहाँ के लोग 4 शब्द का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर बनी इमारतों में भी 3 मंजिल के बाद चौथी मंजिल को 5वीं मंजिल मान लिया जाता है। जापान के लोग अपनी परंपराओं को सदियों से निभाते आ रहे हैं और यह लोग अपने प्रत्येक त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं और पूरे जापान में एकता की मिसाल पेश करते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।